के अंदर थोड़ा सा आप 24 आवर पर वीक काम कर सकते हैं और न्यूजीलैंड के अंदर आप 20 आवर पर वीक का काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की तो उनका आपस में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर ट्रेड कुछ ट्रेड चल रहा है तो इसकी वजह से उन्होंने इंसेंटिव ये इंडियंस को ये दिया है कि उनका जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा है वो 1 साल एक्स्ट्रा है उनका पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा का। Assalamualaikum, what's up and welcome back to another video. I hope you're all doing well, fantastic and fabulous. If you're new here on my YouTube channel, my name is Umair Hassan. I'm doing Master of Business Analytics in Australia. If you have any questions regarding Australian student visa, immigration, anything, you can ask me in a comment and try to answer your question as soon as possible. Before start the actual video, I just want to let you know about my audience. Like 90% of my audience didn't subscribe my channel. They just watched the video and then go. Just 10% of my audience subscribe my channel. Make sure to subscribe my channel and you can find productive and informative content here and you can change your life. In this video we'll talk about comparison between New Zealand and Australia. Which country is best for you guys? We'll talk about the education system, overall the environment of Australia and the New Zealand. We'll talk about New Zealand and Australia. Which country is best for you guys, for especially for the international student? In this video, we'll talk about education system, overall the environment, Australian environment, New Zealand environment. Which country is best for you guys, for your future growth, for your mental growth, and for your career growth? In this video, we'll talk about depth in New Zealand and Australia. So don't waste any time. Let's get started the video. So New Zealand is best for you guys, Australia is best for you guys. Different scenario आप हैं, different individual profile पे depend करता है. If you want to come in Australia, Australia is best for you. If you want to go in New Zealand, New Zealand is best for you. But इस वीडियो में हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया क्यों बेस्ट है आपके लिए और न्यूजीलैंड आपके लिए क्यों बेस्ट है, और न्यूजीलैंड वर्स्ट आपके लिए क्यों है और ऑस्ट्रेलिया वर्स्ट आपके लिए क्यों है. सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की. आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा कोई डिफरेंस है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन सिस्टम का. एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट सेम है. बट अगर हम बात करते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, सिडनी यूनिवर्सिटी है, न्यू साउथ वेल्स है. इस तरह की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती हैं. और न्यूजीलैंड के अंदर भी यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग जो दुनिया के अंदर है, जो वर्ल्ड रैंकिंग है, उनमें किसी भी न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं आता. लेकिन कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड के अंदर भी हैं. और इस पॉइंट में न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी हैं वो कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी से वो ज़्यादा बेहतर हैं. अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स का जो जो अट्रैक्शन जो कंट्री है वो कौन सा है, जो अट्रैक्शन कंट्री है वो स्टूडेंट्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया है. ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया का एक ग्लोबली बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन न्यूजीलैंड एक छोटा सा कंट्री है, मार्केट छोटी है, इसकी वजह से न्यूजीलैंड का इतना नाम नहीं है. और लोगों को ये लगता है कि फाइनेंशियल, मेंटल और जो कैरियर ग्रोथ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़्यादा है और न्यूजीलैंड के अंदर नहीं है. तो आज हम इसी वजह से बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड में आपके लिए भी बेस्ट हो सकता है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो यू कैन गो इन न्यूजीलैंड एंड अवेल सम अपॉर्चुनिटी ओवर देयर एंड डू बेटर जॉब इन न्यूजीलैंड. तो अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, हमने बात कर ली. अगर हम बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की, सबसे हम पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की. ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको पता है माइनिंग है, इस तरह की जो है प्रोडक्शंस भी हैं, माइनिंग भी है, लेकिन जो मेजर इनकी जो इंडस्ट्री है वो वीट जो है, फार्मिंग है, और इस तरह की जो है इंडस्ट्री है. और न्यूजीलैंड की जो इंडस्ट्री है वो मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है. डेयरी प्रोडक्ट जो न्यूजीलैंड के पूरी दुनिया के अंदर उनका एक पहचान है. और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक मतलब एक डिफरेंट पहचान है. तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपने जो डिसीजन लेना है वो आपने खुद लेना है कि आप मेरी वीडियोस को, कुछ मेरी बातों से आप एग्री करेंगे, कुछ बातों से आप एग्री नहीं करेंगे. तो यू कैन अडॉप्ट सम गुड थिंग्स इन माई वीडियो, बट
और तो कुछ आप चीज़ें इसमें से इग्नोर भी कर सकते हैं जो आपके मुताबिक अच्छी आपको नहीं लग रही। हम सबसे मेजर जो पॉइंट की बात करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है न्यूजीलैंड की वो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी ज़्यादा है। अभी रिसेंट टाइम में 2024 और 2023 में बहुत ज़्यादा जो न्यूजीलैंडर्स और वहाँ के जो दूसरे मुल्कों के जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर जो सिटीज़न थे वो भी काफ़ी लोग, मेरे अपने कुछ दोस्त जानने वाले, वो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिफ्ट हो गए जॉब मार्केट की वजह से। न्यूजीलैंड के अंदर थोड़ी सी जॉब मार्केट वो थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही है कि अभी ऑस्ट्रेलिया का जैसे वीज़ा रेशियोज, स्टूडेंट वीज़ा रेशियो बहुत कम है, तो यू कैन अप्लाई न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में आप जाके यू कैन स्टडी देयर, यू वर्क देयर एंड देन यू गेट पीआर देयर, देन यू कैन गेट सिटीजन। अभी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी है जैसे आपको पता है कि मार्केट गैप आता है, तो स्टूडेंट मार्केट गैप ये है कि ऑस्ट्रेलिया जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो एक फोकस है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो न्यूजीलैंड को इतना ज़्यादा लोग अप्रोच नहीं करते, तो ये एक गैप है। तो अगर आपका बजट नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया का, यूएस का और कनाडा का अगर बजट नहीं आ रहा, तो यू कैन टारगेट न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की जो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो तकरीबन आपकी 15,000 से लेकर $20,000 आपकी कॉस्ट आ सकती है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। उसमें आपकी ट्यूशन फीस है और इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होके आपकी फ़ीस भी 1 साल की, और कुछ 1 साल की यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं और कुछ 6 मंथ की यूनिवर्सिटी जो 6 पर सेमेस्टर की जो फीस होती है वो जो यूनिवर्सिटीज़ है वो चार्ज करती हैं, लेकिन आप उसकी जो है 1 साल की भी कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस आप देके जा सकते हैं। तो न्यूजीलैंड आपके लिए भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो न्यूजीलैंड के अंदर जॉब मार्केट की अगर हमने पहले बात की है, जैसे जॉब मार्केट थोड़ी सी वर्स्ट कंडीशन है, जैसे इसी वजह से न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूव हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं वेदर कंडीशन की, क्लाइमेट की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर है वो हॉट एंड ड्राई है, और न्यूजीलैंड के जो वेदर है वो है वेट एंड लैश। तो ये भी आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को उनका कंसर्न्स होता है, जैसे यूएस और कनाडा का जो है, कनाडा का कोल्ड है और यूएस का थोड़ा सा मॉडरेट है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें होते हैं, लेकिन स्पेशली जो मैं मेलबर्न के अंदर हूँ, तो मेलबर्न के अंदर भी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। न्यूजीलैंड की कुछ स्टेट हैं, ऑकलैंड है, सिटीज़ हैं, इस तरह की जो सिटीज़ हैं ऑकलैंड में, उनका वेदर अच्छा है, और कुछ जो उनकी सिटी है वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और वेट रहता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये भी आप अपने, जब आप न्यूजीलैंड को कंसिडर करते हैं, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। इसमें अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ पासपोर्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम अपने नेबर कंट्री की बात करते हैं इंडिया की, तो उनका आपस में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अगर ट्रेड कुछ ट्रेड चल रहा है, तो इसकी वजह से उन्होंने इंसेंटिव ये इंडियंस को ये दिया है कि उनका जो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा है वो 1 साल एक्स्ट्रा है उनका पोस्ट। अगर हम सबसे एंड पे बात करते हैं, मैंने जैसे कि कनाडा की जो वीडियो बनाई थी या यूएस की वीडियो बनाई थी, तो सबसे एंड में हम बात करते हैं पीआर अपॉर्चुनिटी की, परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन की अपॉर्चुनिटी की। पहले आपको पीआर मिलती है, आप परमानेंट रेजिडेंट होते हैं, उसके बाद आप यू कैन एलिजिबल फॉर सिटीजन। तो अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड के जो बहुत कम जो ऑक्यूपेशंस हैं वो पीआर लिस्ट के अंदर हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपके ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर हैं। अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं डेप्थ के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन से जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो पीआर लिस्ट के अंदर है, तो आई विल मेक श्योर कि आई ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, विच कंट्री इज बेस्ट फॉर यू गाइज, फॉर स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो सबसे जब लास्ट पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहली कनाडा और यूएस की जो वीडियो में बात करते थे, मैंने बात की थी पीआर की बात करते हैं। पीआर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा के बाद आप यू कैन एलिजिबल फॉर पीआर, आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सिटीजन मिलती है। और अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि जो मेजर ऑक्यूपेशन है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पहले हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में इंजीनियर्स, टेलीकम्युनिकेशन, शेफ, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, इस तरह की जो ऑक्यूपेशन है वो पीआर लिस्ट के अंदर, वो मेजर ऑक्यूपेशन है वो पीआर लिस्ट के अंदर हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जो भी रिसेंट जो एक सिनारियो चल रहा है, उसमें
आपके ट्रेड कोर्सेज में अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की जितने भी रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशन हैं वो पीआर लिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी बहुत ज़्यादा लोगों की पीआर आ रही हैं, जैसे है ब्रिकलेयर है इस तरह की जितने भी ऑक्यूपेशन ट्रेड ऑक्यूपेशन हैं कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड उनकी पीआर बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर हम प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सोशल वर्कर हैं, इस तरह की जो ऑक्यूपेशन उनकी भी पीआर आ रही है। तो ये थोड़ा सा मेरा कंपैरिजन मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर इफ़ यू हैव अ प्रोडक्टिव एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यू कैन आस्क मी इन कमेंट, वी विल टॉक इन कमेंट। और आप अपनी जो भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस any comments you can freely ask me in a comment. I'll try to answer your question as soon as possible. और आपको फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई होप के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।